हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति ट्यूटोरियल ऑल थिंग्स आर देयर में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बॉर्डर वाली ब्लाउज की कटिंग आपको सिखाएंगे। देखिए, ये हमारा कपड़ा है, ये इसमें बॉर्डर है, तो इसको हम कैसे कट करेंगे ये हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। पहले इसको हम इधर हटा देते हैं, पहले नाप को देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा नाप है, इसी के नाप से हमें इस कपड़े पे कटिंग करना है। तो सबसे पहले हम नाप को देख लेते हैं, नाप करके कि इसकी लंबाई कितनी है। तो हम पीछे की साइड से इसको नापेंगे। देखिए, देखिए फ्रेंड्स, 13 इंच इसकी लंबाई है। अब हम इसकी चौड़ाई देखेंगे। तो चौड़ाई देखने के लिए इधर इधर से हम इसको देखेंगे, ताकि ये हमारा बढ़ाव पट्टी है, तो इधर से हम नाप के नहीं देखेंगे। ये हमारा जो ऊपर वाला पट्टी, हुक वाला पट्टी है, हाई की पट्टी से हम नहीं नापते हैं, हुक वाली पट्टी की तरफ से नापते हैं। तो देखिए, इसको नाप के देखते हैं ये कितने इंच का ब्लाउज है। देखिए फ्रेंड्स, ये 9 इंच का आ रहा है, तो 9 चौके 36 इंच, 36 साइज का ये ब्लाउज है। लंबाई इसकी 13 इंच है। अब हम इसका शोल्डर देख लेते हैं। देखिए, शोल्डर 9.5 इंच पे आ रहा है। आर्म होल देखते हैं। आर्म होल हमारा यहाँ से ऐसे हम नापेंगे। देखिए, 5.5 इंच पे है इसका आर्म होल। अब बाजू की लंबाई देख लेते हैं। तो बाजू की लंबाई हमारा 4.5 इंच है। फ्रेंड्स, ये बेल्ट ब्लाउज है। आगे का गला भी हम देख लेते हैं। आगे का गला देखिए 5 इंच है। पीछे का गला देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पीछे का गला हमारा 7 इंच का है। आगे का गला 5 इंच, पीछे का गला 7 इंच है। तो अब हम चलते हैं ब्लाउज के काटने के प्रोसेस में। तो देखिए, ये हमारा कपड़ा है, इसको पहले हम डबल फोल्ड करते हैं। देखिए, पहले हम इधर से फोल्ड करेंगे ऐसे। जैसे हम फोल्ड करेंगे, देखिए फ्रेंड्स, ये हम डबल फोल्ड कर दिए। अब इसकी हम लंबाई पहले नापते हैं। तो हमारे ब्लाउज की लंबाई 13 इंच थी, तो 13 इंच 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, 14 इंच पर मार्क करेंगे। आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा और ये आधा इंच नीचे ये सिलाई में जाएगा। इसके नीचे हम दूसरा कपड़ा फोल्ड करेंगे, ताकि ये बॉर्डर हमारा ऊपर रहे। तो देखिए, हम 14 इंच पे मार्क कर लेते हैं। अब हम 2 इंच का यहाँ पे गले की चौड़ाई लेंगे। 3 इंच हम कंधे की, यानी हमारा टोटल हुआ 5 इंच पे हम शोल्डर लेंगे। अब हम इस लाइन को सीधा ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, ये हो गया। और 5.5 इंच का हमारा आर्म होल था, आधा इंच सिलाई में इधर गया है, तो हम इसे 6 इंच पे ले लेते हैं। अब इस लाइन को भी हम सीधा कर लेते हैं ऐसे। अब यहाँ से हम देखते हैं, तो 9 इंच, देखिए फ्रेंड्स, 9 इंच यहाँ पे आता है, और 1 इंच ये हमारा 1.5 इंच हमारा मार्जिन हो जाता है। अब इस लाइन को भी हम सीधा कर लेते हैं। अब यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, ये नीचे वाला भाग जो है, उसको हम आपको नाप के दिखाते हैं। इसको नापना हम भूल गए थे। देखिए, ये हमारा है 7.25 इंच पे। तो यहाँ हम 7.25 इंच रखेंगे। उसके बाद हम 1 इंच टक्स पॉइंट के लिए रखेंगे। तो 8.25 इंच पे हम यहाँ पे मार्क करेंगे।
अब इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे। अब इधर ये हमारा मार्जिन हो गया। अब यहाँ से हम 1 इंच पे, देखिए 1 इंच की गोलाई देंगे। यहाँ से हम ऐसे 1 इंच की गोलाई यहाँ से ऐसे देंगे। अब पीछे का गला हमारा कितना था, 7 इंच का था। देखिए फ्रेंड्स, ये हम 7 इंच पे निशान लगा दिए। अब इस निशान को भी हम सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद हम यहाँ से गोलाई दे देंगे। अब यहाँ से हमें टक्स पॉइंट पर निशान लगाना है। तो यहाँ हम दोनों की लंबाई ऐसे नाप लेते हैं। 8.5 इंच है, तो 8.5 इंच का आधा कितना होगा, तो 4.25 इंच। 4.25 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगा देंगे और यहाँ से हम टक्स पॉइंट ले लेंगे। तो ये हमारा टक्स पॉइंट हो गया फ्रेंड्स। अब हम इसको यहाँ पे कट लगा देंगे ताकि सिलते टाइम हमें बता दें। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, पहले हम इसको काट लेते हैं, उसके बाद दूसरे पार्ट की कटिंग करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पीछे का पार्ट कट के रेडी हो गया। अब इसी से हम आगे के पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये कपड़ा जो हमने फोल्ड किया था, देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा कपड़ा है। इसको हम थोड़ा आगे की तरफ और फोल्ड कर लिए हैं। अब ये हम जो पीछे का पार्ट कट किए हैं, इसी से हम आगे के पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए, इस पे हम इस पार्ट को रखेंगे ऐसे। आगे ये इतना हमारा सिलाई मार्जिन के लिए रहेगा। हाई हुक की पट्टी जब लगाएंगे तो उस पे हमारा मार्जिन रहेगा। हुक की पट्टी के लिए हो जाएगा मार्जिन। तो इसको हम ऐसे सीधा कर लेते हैं। ये हमने सीधा कर लिया। अब इसी निशान पे हमें निशान लगाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम ऐसे निशान लगाते जाएंगे और इसी निशान पे हमें कटिंग कर देना है। यहाँ पे इसको ऐसे निशान लगा देंगे। अब नीचे की साइड से हम नीचे से हम 1.5 इंच कपड़ा अधिक लेंगे, क्योंकि बेल्ट ब्लाउज है तो हमें बेल्ट भी बनाना है और फोल्ड भी करना है। तो फ्रेंड्स, हम 2 इंच कपड़ा इसमें एक्स्ट्रा ले लेते हैं और इसको हम सीधा कर देते हैं, क्योंकि अभी इसमें भी हमें ज्वाइंट करना है फोल्ड करने के लिए कपड़ा। तो उसके हिसाब से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना पड़ेगा, ताकि हम आगे के पार्ट को फोल्ड करेंगे। आगे का पार्ट पीछे के पार्ट से 1 इंच बड़ा लिया जाता है, क्योंकि इसमें टक्स बनता है तो ये पार्ट छोटा पड़ता है, इसलिए हमें 1 इंच लंबा लेना पड़ता है। तो हम यहाँ पे 2 इंच लंबा लेंगे, क्योंकि अभी इसमें भी हमें ज्वाइंट करना है। तो ये पीछे का पार्ट इतना बड़ा रहता, तो ये 1 इंच एक्स्ट्रा और ज्यादा लेना पड़ता है, इसलिए हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब इसी पे हम इस निशान को पूरा करके इसकी कटिंग करेंगे। देखिए, यहाँ से इसको हम सीधा कर देते हैं। ये जो हमारा मार्जिन था वो है, यहाँ से इसको। अब आगे के पार्ट में फ्रेंड्स, हमें ये जो शोल्डर है, ये हमारा आर्म होल जो है, आर्म होल को इसे हम आधा इंच और एक्स्ट्रा गहराई दे देते हैं। पीछे के पार्ट से आगे के पार्ट को हम आधा इंच अधिक गहरा बनाते हैं, ताकि हम बाजू ज्वाइंट करेंगे तो झोल नहीं आएगा और बाजू अच्छी तरह से ज्वाइंट होगी। और आगे के पार्ट में हमारा गला था 5 इंच का, तो यहाँ पे देखिए हम 5 इंच पे
ये निशान लगा देते हैं और इस निशान को हम सीधा कर देते हैं। यहाँ पे हम गुलाई गले के लिए दे देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब ये हम इसकी कटिंग कर देते हैं। कटिंग करने के लिए हम अपनी साइड इसको घुमा लेते हैं कपड़े की, फिर हम इसको कटिंग करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया आगे के पार्ट की कटिंग। अब हमें टक्स पॉइंट देखना है कि कितने पे टक्स पॉइंट लगा है। तो देखिए, पहले हम नाप के टक्स पॉइंट देख लेते हैं, उसी के अनुसार हम इस पे टक्स पॉइंट लगाएंगे। तो देखिए, यहाँ से ये हमारा 10.5 इंच पे टक्स पॉइंट आ रहा है। और ये 11 इंच पे, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 11 इंच पे हमारा टक्स पॉइंट आया है। अब हम इसको यहाँ से इतना सिलाई के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद हम 11.5 इंच पे टक्स लगाएंगे, क्योंकि आधा इंच सिलाई में हमारा जाएगा। तो ये हो गया 11.5 इंच पे, 11.5 इंच पे आया है। अब फ्रेंड्स, हम इसको आधा इंच ऊपर की तरफ ले जाएंगे, ऊपर की तरफ आधा इंच। देखिए, यहाँ पे आधा इंच ऊपर की तरफ ले जाएंगे, तो ऐसे करेंगे। अब यहाँ से इसको गुलाई देते हुए ऐसे ले जाएंगे, इसे गोल करते हुए हम। अब फ्रेंड्स, हम इसकी कटिंग कर लेते हैं इसी पे। देखिए, तो ये हमारा हो गया। देखिए, ये हमारा दोनों बेल्ट हो गया और ये हमारा दोनों पार्ट हो गया। अब इस दोनों पार्ट को भी अलग अलग कर लेते हैं। दोनों पार्ट को अलग कर लिए। देखिए, अब हम इस पे टक्स का निशान लगाते हैं। तो टक्स का निशान लगाने के लिए सबसे पहले हम इसकी लंबाई नापेंगे कि कितना है। तो ये है 6.25 इंच। 3 इंच एक पॉइंट पे हम निशान लगाएंगे यहाँ पे, और 3 इंच लंबी यहाँ पे 3 इंच लंबा निशान लगा देंगे। 3 इंच लंबा हमारा टक्स रहेगा। अब इसी टक्स से हमें 1.5 इंच की दूरी पर बाकी सारे टक्स को लगाना है। देखिए, 1.5 इंच यहाँ पे आ रहा है और यहाँ से हम 1.5 इंच करेंगे तो यहाँ पे आया। अब यहाँ से 1.5 इंच तो यहाँ पे आया। अब इन निशानों को हम सीधा कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा टक्स का निशान कंप्लीट हुआ। देखिए, ये हमारे टक्स के निशान कंप्लीट हो गए।
अब इस पे हम कट लगा देंगे ताकि हमें टक्स लगाने में आसानी हो। चारों टक्स पे कट लगा देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया दोनों पार्ट। अब इस पार्ट को ऐसे हम रखेंगे और इस पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे और इसको रख करके ये सारे निशानों को हम लगा लेंगे ताकि हमें आगे दिक्कत ना हो। देखिए, अब इन निशानों को हम ऐसे सीधा कर देते हैं ताकि सिलते समय हमें आसानी रहे। तो ये हमारा टक्स हो गया कंप्लीट। ये हमारा दोनों पार्ट रेडी हो गया, आगे का पार्ट पीछे का पार्ट। देखिए, ये हमारा हो गया आगे का पार्ट। ऐसे ये बेल्ट लगेगा यहाँ पे, फिर ये यहाँ पे लगेगा। तो ये दोनों कंप्लीट हुआ। पीछे का पार्ट आपने देखा, वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू की कटिंग करने के लिए देखिए, ये हमारा बाजू पे बॉर्डर आएगा। तो इसको हम पहले डबल फोल्ड करेंगे, फिर इसको हम 4 फोल्ड में करेंगे। ऐसे 4 फोल्ड करेंगे। ये ऐसे हो गया। देखिए फ्रेंड्स, हम बाजू के लिए 4 फोल्ड कर लिए इसको, कपड़े को। अब यहाँ से हमें देखिए एक सीधा निशान लगाना है। ये हमारा अलग से बाजू में कपड़ा फोल्ड करने के लिए हम अलग से कपड़ा यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे। ये हमारा बॉर्डर बाजू पे रहेगा। तो अब देखिए, बाजू हमारी कितनी थी? 4.5 इंच की थी। देखिए, 4.5 इंच की बाजू है, तो आधा इंच इसमें सिलाई में जाएगा। आधा इंच सिलाई में जाएगा तो हम 5 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे। अब 5 इंच पे निशान लगा करके ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ कर दिए। अब देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ से हमें 2 इंच पे यहाँ पे हमें झुकाव देना है। तो यहाँ हाफ आते हुए देखिए, अब यहाँ से ये हाफ आएंगे, 4 इंच पे आएंगे। तो ऐसे यहाँ से गोलाई देते हुए अब यहाँ से ऐसे 4 इंच से झुका करके यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। तो ये हमारी बाजू हो गई। फ्रेंड्स, हम आपको सबसे सरल और सिंपल तरीका बता रहे हैं। ना ज्यादा नाप की जरूरत है, ना कुछ की जरूरत है। बस ऐसे ही आप बाजू की कटिंग करिएगा तो सही रहेगा। इसमें ज्यादा आपको नापने की जरूरत नहीं है। जितनी लंबी बाजू है उससे यहाँ पे 3 इंच 2.5 इंच बाजू की लंबाई के हिसाब से यहाँ पे नीचे आप कर सकते हैं। 2.5 इंच पे, 3 इंच पे छोटी बाजू है तो 2 इंच में यहाँ पे झुकाव दे सकते हैं। अब देखिए, यहाँ से हम इसकी कटिंग कर देते हैं। यहाँ पे गोलाई देते हुए हमें देखिए ये हो गया। अब यहाँ पे हम कट लगा देंगे ताकि हमें समझ में आएगा कि बीच का भाग हमारा कौन सा है। अब इन भाग को अलग कर लेंगे। देखिए, अलग कर लेंगे। तो ये हमारी बाजू भी कट के रेडी हो गई, आगे पीछे का पार्ट भी रेडी हो गया। अब हमें हाई हुक्के की पट्टी और गले की पट्टी चाहिए, और ये हमारा इतना कपड़ा बचा है। अब इस कपड़े में से हम सब निकालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम पहले आपको गले की पट्टी निकालना बता देते हैं। तो गले की पट्टी हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। गले की पट्टी के लिए 1.5 इंच की पट्टियां हम निकालेंगे। गला पे लगाने के लिए 1.5 इंच की। जितनी भी पट्टियां हमारी लगेंगी सारी 1.5 इंच की रहेगी, क्योंकि हमें पाइपिंग बनाना है। तो हमें ज्यादा चौड़ी पट्टी की आवश्यकता नहीं होती है पाइपिंग के लिए।
अब ये हम तिरछी पट्टियां निकालेंगे। गले पे हमेशा तिरछी पट्टी ही लगती है फ्रेंड्स, सीधी पट्टी आप नहीं लगाइएगा। सीधी पट्टी लगाइएगा तो आपका गला झुकने लगेगा और गला अच्छी तरह से, पाइपिंग अच्छी तरह से बैठेगा नहीं। देखिए 1.5 इंच की हम ये पट्टियां काट लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, तो ये हम 1.5 इंच की पट्टी पर निशान लगा लिए। अब हम इसको काट के अलग कर लेते हैं। आपको जितनी भी पट्टियां चाहिए उतनी पट्टियां काट सकती हैं। अगर आपकी पट्टियां कम पड़ रही है तो आप और ज्यादा पट्टियां काट सकती हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारी कुछ पट्टियां हो गई। अब कम पड़ेगी तो हम इसमें से और पट्टी निकाल लेंगे। और हाई हुक्के के लिए हमें पट्टी निकालना है, तो हाई हुक्के की पट्टी हम इस साइड से निकाल लेंगे, इधर से। तो हाई की पट्टी हमारी चौड़ी होती है और हुक की पट्टी पतली होती है। तो पहले हम हाई की पट्टी निकाल लेते हैं, उसके बाद हुक की पट्टी निकालेंगे। तो ये देखिए, ये हमारी कितनी 2 इंच की चौड़ी पट्टियां हैं, यानी 4 इंच का हम कपड़ा निकाले हैं तो 2 इंच ही फोल्ड करके 2 इंच की पट्टी हम लिए हैं। देखिए इसको हम सीधा करेंगे और यहाँ से ये हम पट्टी निकाल लेंगे। यहाँ से इसको फ्रेंड्स, ये हमारी हाई की पट्टी हो गई। अब यहीं से हम हुक की पट्टी निकालेंगे। देखिए यहाँ से इतनी पतली हमें, ये हमारी पट्टी कितनी है आपको नाप के दिखा दे रहे हैं, ये 1.5 इंच की पट्टी है। अब इसको भी हम कट करके अलग कर ले रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हो गई। तो ये हमारी कटिंग कंप्लीट हुई फ्रेंड्स। अब देखिए आपको दिखा दे रहे हैं, ये सारे पार्ट हमने काट के रेडी कर लिया। ये हमारी बाजू हो गई, ये हमारे पीछे का पार्ट हो गया, ये हमारे आगे का पार्ट हो गया, ये हमारे गले का कपड़ा हो गया और ये हमारी हाई और हुक्के की पट्टी हो गई। फ्रेंड्स, हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है, हमारे समझाने का तरीका आपको कैसा लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको कहीं डाउट हो तो हमसे आप पूछ सकती हैं। आप हमसे निखित पूछ सकती हैं कि हाँ ये कैसे बना है, क्या बना है। हम आपको अगली वीडियो में अच्छी तरह से समझाएंगे, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा तो। और हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिए प्लीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।